भाई मैं कह रही हूँ 17 महीने में इतना मजा नहीं आया हमें इस केस में जो अब मजा आने वाला है। जब हरियाणा ट्रांसफर होगा ना केस, फिर आप देखिए, वहां तो गूंगे भी बोलते हैं, वहां गूंगे भी बोलते हैं। बहन, अब आपने ध्यान करना है क्योंकि मोमिन सर ने आपको भी और मुझे वार्निंग दे दी है। और क्योंकि आप भी झूठी खबरें फैला रही हैं और मैं भी फैला रहा हूं। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल झूठी खबर नहीं देनी कि सीमा अरेस्ट हो गई है। आपने बिल्कुल झूठी खबर नहीं देनी कि सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट हो गई है। आपने बिल्कुल झूठी खबर नहीं देनी कि दिल्ली में फला एक हफ्ते से रात को वहां रह रही है। आपने बिल्कुल झूठी खबर नहीं देनी कि उससे आपकी बात हुई है बबीता रानी से। आपने बिल्कुल झूठी रिकॉर्डिंग को नहीं सुनानी। नहीं, मैं क्योंकि लोग खुश हो रहे हैं ना। काफी अरसे से मोमिन सर कह रहे थे ये केस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करवा देना है। और उसकी वजह भी आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि चार्जशीट के हवाले से और जो भी थोड़े मामलात थे उस मामले से पुलिस जो है मतलब सही काम नहीं हो रहा है उस जगह के ऊपर। जी। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है, लोग पूछ सकते हैं कि इतने अरसे से आप क्यों वेट कर रहे थे? तो इसका जवाब ये बनता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि शायद शायद इनकी तरफ से कोई ना कोई ये स्टेप उठाएं तो केस आगे चलना शुरू हो। वो इसलिए अब जो फाइनल हुआ, उन्होंने इतने इंतजार के बाद अब यही सोचा है कि ये केस जो है हरियाणा में अब ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी और जिस तरह जो वीडियो आज हमारे सामने आई वो आदि से घूम रही है, चाहे जिधर ही है जी। मैं ये समझता हूं ऐसे लोग जो कस्टडी में होते हैं, जो सब जेल में होते हैं, उनको हुजूम के अंदर ज्यादा लोगों के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये मेरे ही अपना एक दिमाग है, अपना ख्याल है। उसको नहीं भेजना चाहिए। और फिर पिछले दिनों जो चीजें आप लोगों के सामने आई हैं कि उसको लेटर्स आ रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या आ रहा है, उसको क्या क्या चीजें आ रही हैं, भाई वो कौन चेक करता है? वो तो खुद खोलती है पब्लिक के सामने आके क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी देश के जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये चीजें आपको करनी चाहिए। मैं तो कहता बिल्कुल। हूं कि किसी और का एड्रेस हो जहां पहले जाए ये सारा चेक हो फिर इसको सामान दिया जाए। तब यहाँ पे आप देखिएगा क्या, ये पैरों से नाच रही है ना, अभी हाथों से नाचेगी वहां जाके, अभी हाथों से नाचेगी। अब आने वाला है मजा। ये ट्विस्ट जो कल मोमिन सर ने बोला, काफी टाइम से मोमिन सर इसके लिए बोल रहे थे, लेकिन अब मोमिन सर को कंफर्म हो गया है कि भैया यहाँ की पुलिस जो है वो साथ नहीं दे रही है। उन्होंने बोला भी यही था कि मैं भी देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको हरियाणा ट्रांसफर कर दूंगा। और जैसे कल सर ने ये बोला ना, मैं इतनी जोर से हंसी, मैंने कहा फाइनली, फाइनली वो दिन आ गया जब अभी ये टांगों से नाच रही थी, अब ये हाथों से नाचेगी। अब करो अब मोमिन मलिक साहब ने जो कर दिया ना, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तुम कितने भी फेक आईओ बना लो, कागजात बना लो, फेक सर्टिफिकेट बना लो, जो मर्जी कर लो, तुम 10-10 बना लो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मोमिन सर ने क्या बोला, चाहे कितना बड़ा वकील भी हो, चाहे कितना बड़ा आदमी भी हो, इसको सजा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, हमें भी यही वो है अंदाजा। क्या मोमिन सर से ज्यादा गुलाम हैदर और मोमिन सर से ज्यादा किसी को केस की टेंशन हो सकती है? क्या गुलाम हैदर और मोमिन सर से ज्यादा किसी को वीजे की टेंशन हो सकती है? क्या मोमिन सर से ज्यादा कोई बेहतर सोच सकता है कि उन्होंने मामले को कैसे बिल्कुल। लेके चलना है? बिल्कुल। तो ये ये में आप रखें। ठीक है, आपको पता है ये सारे बहन भाई मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। दीदी आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ हुआ था दुआज हरा केस। मेरे साथ उस वक्त जी। लाइव में फयाज रामे आया करते थे, फयाज रामे, क्योंकि उस बच्ची के वकील थे लाहौर में। तो जी। जब पता चला ना, आप यकीन करें मैं वो साहब को नहीं जानता था, कराची के कोई वकील थे, अल्ताफ साहब उनका नाम था। वो पहले वकील जी। बने थे उस बच्ची के।
आप यकीन करें, उन्होंने मीडिया में आके 5 मिनट बात किया, सिर्फ 5 मिनट। फयाज रामे भाई को मैंने कहा यार ये वकील कुछ नहीं करेगा। 5 मिनट उन्होंने मीडिया से बात अभी स्टार्ट ही किया। मैंने कहा सर फयाज भाई ये वकील कुछ नहीं करेगा। फिर जब उन्होंने अनाउंस किया जिब्रान नासिर का, यंग टैलेंट से और वहां के थे, जब उनकी थोड़ी सी मैंने बातें, मैंने कहा यार अब केस अपनी जगह पे पहुंचा, सही जगह पे, और वही हुआ, वो केस वो जीते। तो इसी तरह जब मोमिन सर के बारे में हम लोगों ने सर्च किया, उनके केसेस देखे, फिर उनकी गुफ्तगू सुनी, फिर हम मुतमिन हो गए। मैंने कहा नहीं, ये इंशाल्लाह काम हो जाएगा, देर लगेगी, तकलीफ होगी, होती है, और जो हम 1000 बार ये चीजें आप लोगों को बता भी चुके हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, इतने केसेस हैं, और फिर ये सारा कुछ आप लोगों के सामने हम 1000 बार इन चीजों को दोहरा चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस केस के लिए मोमिन सर से बेहतर कोई भी वकील नहीं है इस केस के लिए। वैसे तो इंडिया में माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस हो गए, और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से फंसे हुए केस, तो उनके लिए मोमिन सर जो है वो बेस्ट है, मैं ये समझता हूँ। और उसके बाद एक शख्स पूरी दुनिया के सामने बैठ के आपको जब ये कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा पैसे तक लग जाए, मैं कंगाल हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, इसको जेल करा के छोड़ूंगा और गुलाम हैदर के बच्चे उससे दिलवा के छोड़ूंगा। अब इसके बाद क्या बात रह जाती है, मुझे आप बताएं। और अभी बड़े ऑप्शंस हैं, अभी बड़े ऑप्शंस हैं। खुदा ना खास्ता, मैं वैसी बात करता हूं, मैं वैसी एक बात कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर यहां से ये चीज होता है कि नहीं जी बच्चे मां के पास रहेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी हाल मांग सकते हैं। अब भी बहुत ऑप्शन पड़े हुए हैं, अब भी बहुत ऑप्शन पड़े हुए हैं। मेन चीज है गुलाम हैदर का भारत में दाखिल होना, ये सबसे मेन चीज है। और गुलाम हैदर का बयान, गुलाम हैदर की गवाही, और फिर सीमा हैदर का कटारे में आना और वहां पे बयान, ये भाई पूरा सीन मैं आपको बता रहा हूं कि ये है। बाकी ये जो केसेस 4 महीने की लगी, 2 महीने की लगी, वो उससे हमें कोई इतनी टेंशन नहीं है किसी किस्म की। तो वो जब जारी बात है केसेस कितनी तादाद हो, तो फिर इसी तरह आस्ता आस्ता काम होता है। मैं तो कल मोमिन सर का ये जो केसेस लगे हुए हैं भाई, इनसे ना बच्चों का और हैदर भाई का कोई लेना देना नहीं है इन केसेस से, क्योंकि हैदर भाई ने आना है, उन्होंने अपनी गवाही देनी है। 2-4 केस जो हैं जिनमें उनको प्रेजेंट होना है, वो अपने केस देखेंगे, अदालत उनको अपने हिसाब से बच्चे सौंपेंगे, क्योंकि अभी बच्चों का थोड़ा सा देखना भी है कि बच्चे किस तरह हैं, क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाना है, एमएलसी करवाना है। एमएलसी करवाने के बाद फिर उनको बच्चों को फिर वो थोड़े से अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर उसके बाद हैदर भाई को भी सिक्योरिटी में रखेंगे, हैदर भाई को भी रखेंगे, और बस उसके बाद हैदर भाई ने खुशी खुशी अपने बच्चे लेके वहां से विदा हो जाना है, अपने भाई को खुशी खुशी विदा कर देना है बच्चों के साथ में। आप लोगों ने स्वागत के लिए उनके खड़े रहना है। उसके बाद ये केस तो चलते रहेंगे, इस पे 12-13-14 केस है, तो ये चलते रहेंगे। जो उनके साथ में लप्पू के परिवार के साथ में है, सीमा हैदर पे है, और एपी सिंह जी के साथ में है, ये तो चलते रहेंगे। इनसे फिर उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे लेके आ जाएंगे, वो अपना फ्री।